ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु हे दीनाबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है इस अगले सत्र में। सो क्विकली आज हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने कवर किया था 10 से 19 श्लोक फर्स्ट चैप्टर का, राइट? तो मतलब जो गीता के जो सेक्शंस आई मीन दैट आर डिवाइडेड, तो फर्स्ट इज अर्जुन धृतराष्ट्र's इंक्वायरी, तो हमने वो डिटेल में कवर किया था, राइट? एंड देन उसके बाद में दुर्योधना's fear एंड डिप्लोमेसी, हाउ एक्सपर्ट इज दुर्योधना, राइट? दैट वाज द सेकंड सेक्शन 2 to 11। एंड देन 12 to 19 ब्लोइंग ऑफ द conch shells, किस किसने अपना अपना जो है वो शंख बजाया वहां पे, राइट? सो इन द लास्ट सेशंस हमने क्या कवर किया था? वी कवर्ड श्लोका नंबर 10 to 19, है ना? सो वी ऑब्जर्व दैट की जो एनवी होती है दैट इज बिटवीन पीपल ऑफ द सेम स्टेचर, राइट? तो जैसे दुर्योधन है वो भीमा विरक्षितम करके वहां पे वर्ड यूज करता है, एंड अत्रशूरा महेश्वासा भीम अर्जुना समायुधि, ऐसा करके भीम 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 पहले नाम लेता वो, बिकॉज ही एनवीज हिम, मतलब उसको लगता था कि somebody who can defeat him is भीमा, राइट? उसी में ऐसी पावर है। सो दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, राइट? कि इतने जो एनवी है इट इज बिटवीन दी पीपल ऑफ द सेम लेवल। एंड विद बाद में देखा कि भवंत सर्व एव ही, जो आई थिंक 15th नंबर श्लोक में देखा था, कौन से नंबर में देखा था? सो दैट आई मीन दुर्योधना's डिप्लोमेटिक स्किल्स आर वेरी इंप्रेसिव। तो हमने इससे ये लेसन ड्रॉ किया था कि somebody who is very skillful, who is very impressive, so we should not be get influenced by them so easily, right? We need to be very very careful, हमें उनसे उनके intentions को जान लेना चाहिए बिफोर वी पुट आवर ट्रस्ट इन देम, है ना? किसी पे विश्वास करने से पहले। तो जैसे दुर्योधन बहुत एक्सपर्ट था, तो कोई भी हमें एक्सपर्ट जो मिले तो हमें उसको इंटेंशंस को देखना चाहिए। और फिर बाद में हमने देखा कि सबने अपने अपने जो है वो शंख जो है वो बजाए, है ना? 5 जन ने बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने, देवदत्त अर्जुन ने, पौंड्र महाशंख जो बजाया वो भीम ने था, राइट? सो इस प्रकार से, एंड देन ऑल दिस टुमल्चुअस साउंड ऑफ दिस कॉन्ग, जो शंखों की आवाज थी बहुत गनगनाहट करती हुई, उसने it shattered the hearts of the Kaurava army, right? So I mean that was again a sign of victory for the Pandavas.
तो इस प्रकार से उनके मन से सारा भय निकल गया था पांडवों के, हालांकि उनकी जो आर्मी थी वो आधे से भी कम थी, फिर भी द लॉर्ड वाज ऑन देयर साइड एंड दैट्स व्हाई दे वर दैट कॉन्फिडेंट। और ये हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी भगवान रहते हैं वहाँ पे हमें फियर नहीं रहता है किसी भी टाइप का, इवन इफ द अदर साइड इज वेरी स्ट्रांग। Okay, so with the blessings of Srila Prabhupada, our spiritual masters and my teachers, I would like to continue. So आज हम लोग 20 से 27 तक का जो श्लोक है वो कवर करेंगे. Let me share my screen. Okay. ठीक है, तो 20th से शुरू करते हैं. आज 19 तक हमने कर लिया था. So what I'll do is I'll recite, you can repeat after me. आप unmute कर सकते हो, उसके बाद में we will read the translation. Again मैं repeat कर रहा हूँ for those who have joined for the first time, thank you very much for joining and I wish, I pray that I am able to satisfy your spiritual necessities that are the curiosities that you have, है ना, इस सेशंस के माध्यम से. So we'll recite verse number 20. अथ व्यवसितान् दृष्ट्वा धात्, बोलिए, अथ व्यवसितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान्त्रिष्ठा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः धार्तराष्ट्राकपिध्वजा प्रवत्ते शस्त्र संपाते प्रवत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्दम्य पाण्डवः धनुर्धम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते. इदम् आह महीपते. Okay. Translation, anyone? At that time, Arjuna, the son of Pandu, seated in the chariot bearing the flag marked with Hanuman, took up his bow and prepared to shoot his arrow. O king, after looking at the sons of Dhritarashtra drawn in military array, Arjuna then spoke to Lord Krishna these words. Okay. तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, अतः व्यवसितान दृष्ट्वा. अतः मतलब उसके बाद, व्यवसितान दृष्ट्वा व्यवस्थित रूप से देखने के बाद. किसको देखने के बाद? धार्तराष्ट्रान, है ना, धृतराष्ट्र के पुत्रों का जो अरेंजमेंट है उसको देखने के बाद. कपिध्वज, कपिध्वज मतलब जिनकी जो झंडा है रथ का, उनके ऊपर कपि बने हुए. कपि मीन्स हनुमान जी. सो हनुमान जी वॉज देयर इन, वो जो रथ में जिसमें अर्जुन विराजमान थे, हनुमान जी उसमें थे. तो इसमें एक स्टोरी आती है, एक बार जो है ना, वो महाभारत में जो भीम है बड़े गुस्से में रहते हैं और उनके साथ में जो भी हुआ होता है, जो इसने दुर्योधन ने किया रहता है, उसको सब याद करके बड़े गुस्से में कहीं पे जा रहे होते हैं. और ना उनको ना रास्ते पे एक बहुत सा बूढ़े से एक वानर मिलते हैं, तो उनकी ना पूंछ सड़क पे ऐसे ही रहती है. तो वो बोलते हैं कि जा रहे होते हैं बड़े गुस्से में, तो उनको बोलते हैं कि बंदर जी अपनी जो पूंछ है वो हटा लीजिए, मेरे को आगे जाना है. तो वो बोले कि आप खुद ही हटा लो. तो वो बोलते हैं नहीं नहीं आप हटाइए और मेरे को जाना है. तो ऐसा करके वो बड़े गुस्से में, क्रोध में ऐसा जो है वो बोलते हैं. तो वहां पे क्या होता है कि मतलब भीम बोलते हैं चलो ठीक है मैं खुद ही उठा लेता हूँ. मतलब उनके हाथ में हजारों हाथियों का जो बल था, एंड ही ट्राई टू पिक अप दैट. उनकी जो टेल है उठाने का प्रयास करते हैं, बट वो फेल हो जाते हैं, मतलब पूरा जोर लगा देते हैं, पर वो उसकी जो है वो उनकी पूंछ को जो है वो उठा नहीं पाते. फिर वो समझ जाते हैं कि ये कोई स्पेशल पर्सनालिटी है. तो वहां पे उनसे वो पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि आप कौन है, मतलब इतना मैंने पूरा जोर लगा दिया पर फिर भी मैं आपकी पूंछ को हटा नहीं पाया. तो देन जो है वो वानर जो है वो अपना असली रूप दिखाते हैं और वो हनुमान जी होते हैं. तो फिर वो उनको थोड़ा शिक्षा देते हैं कि क्यों क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से अपना ही जो है वो ज्यादा नुकसान होता है ना. तो फिर जो भीम है उनको वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जब भी आगे युद्ध होगा तो आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिएगा. तो हनुमान जी उस वक्त बोलते हैं कि मैं लड़ तो नहीं पाऊंगा बट आई विल डेफिनेटली बी देयर. तो इसलिए वो कहते हैं हनुमान जी ना, जो वहां पे अर्जुन का जो रथ है वहां पे उनकी जो रथ पे जो झंडा रहता है, उनका ध्वज रहता है, उस पे कपि ध्वज उसको बोलते हैं, तो हनुमान जी वहां विराजमान रहते हैं. तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में ऐसा था कि मतलब हर एक का ना अपना अपना झंडा था, मतलब ताकि उसको जो
बड़े बड़े योद्धा थे उनको जो वो पहचाना जा सके, है ना। दुर्योधन का अपना वो रहेगा और भीम का अपना रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे इनका जो था वो कपिध्वज था। जस्ट लाइक आई मीन क्रिकेट में हम लोग देखें तो जर्सी जो है वो फिक्स्ड रहती है ना प्लेयर को पहचानने के लिए। सचिन तेंदुलकर का हमेशा से 10 रहा है, महेंद्र सिंह धोनी का 7 रहा है आई बिलीव, विराट कोहली इज लाइक 18 आई थिंक, है ना। तो ऐसे मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेयर को पहचानने के लिए जैसे जर्सी रहता है, तो वैसे ही पर्टिकुलर योद्धा को पहचानने के लिए वहां पे कुरुक्षेत्र के मैदान में दीज वर द साइंस, राइट। ठीक है। तो इस तरह तरीके से जो है ना वो हनुमान जी और भीम जो थे दोनों वायु जी के बेटे थे, दोनों आपस में भाई हुए। तो दैट्स वाई मतलब वो उन्होंने स्वीकार किया वहां पे अर्जुन के रथ पे आना, और वहां पे उनको जो है वो हनुमान जी जस्ट अपनी प्रेजेंस से जो है वो हेल्प कर रहे थे। एंड अपने आचार्य ऐसा बोलते हैं इट्स अ साइन ऑफ विक्ट्री फॉर देम, है ना, हनुमान जी का वहां पे होना। ठीक है। तो ये है कपिध्वज का मतलब। ठीक है। तो उसके बाद में आता है प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, मतलब शास्त्र उठाने के लिए प्रवृत्त हुए, मतलब अर्जुन जो थे उठाने लगे थे अपना शस्त्र। धनुर्दम में पांडवा, धनु मतलब धनुष उठा लिया फिर उन्होंने जो अर्जुन है उन्होंने, फिर उन्होंने ऋषिकेशम तदा वाक्यम, ऋषिकेशम तदा वाक्यम, उन्होंने ऋषिकेश जो भगवान है, ऋषिकेश का मतलब मैंने लास्ट टाइम में बताया था, हु इज ऋषिकेश, एनीबॉडी रिमेंबर्स? ऋषिकेश वर्ड का क्या मतलब होता है? भगवान श्री कृष्ण। हाँ, भगवान श्री कृष्ण है, पर ऋषिकेश एज ए वर्ड का क्या मतलब होता है? एनीबॉडी? आई डोंट नो भैया। सो जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऋषिकेश मीन्स हु इज द मास्टर ऑफ द सेंसेस, जो हमारे जितने भी ये सेंसेस हैं, शब्द रूप रस स्पर्श और गंध, है ना, आंखें हैं, कान है, नाक है, और जितने भी टच का सेंस है, 5 सेंसेस जो हमारे हैं, उनके जो कंट्रोलर हैं उसको जो है वो ऋषिकेश बोलते हैं ना। और ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आहम महीपते, तो अर्जुन ने ऋषिकेश जी से ये वाक्य जो है वो कहे। तो महीपते मतलब संजय जो है वो धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं कि कृष्ण ने जो अर्जुन को ये वाक्य वहां पे जो है वो अर्जुन ने ऋषिकेश को ये वाक्य जो है वहां पे जो है वो कहे। सो दिस इज द 20th श्लोका। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग अगर देखें, समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन। अभी क्या है, पूरे युद्ध की जो डायरेक्शन है वो बदलने वाली है। तो लास्ट टाइम भी हमने जैसा डिस्कस किया था, प्राइमरली जो वॉरियर था कौरवों के साइड से, इट वाज अर्जुन, है ना, वो अर्जुन ही थे। और जब कोई मेन बंदा किसी पार्टी का रहता है, इफ ही सेज कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो मतलब बहुत बड़ी डायरेक्शन चेंज वाला हिसाब हो जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम देखें स्लाइड में भी मैंने देख रखा है। सो 1.20 में समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन। तो गेम ऑफ क्रिकेट में जैसे बड़ा मतलब अगर 2-3 आउट हो गए हैं और एक दो लोगों की जोड़ी जम गई है, 300 प्लस का स्कोर टारगेट कर रहे हैं, बट उनमें से जो एक बैट्समैन जो टिका हुआ है, जमा हुआ है, वो अगर आउट हो जाता है, तो पूरी गेम की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है, राइट। सो सिमिलरली जैसे एक कंपनी का सीईओ है वो रिजाइन कर देता है, तो पूरी कंपनी की डायरेक्शन जो है वो बदल जाती है, मतलब उसकी जो स्ट्रैटेजी है दैट इट चेंजेस, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो मेन वॉरियर है इनका वो अर्जुन है, और वो अर्जुन इज नाउ he's गोइंग टू रिटायर, और आई मीन रिटायर्ड हर्ट, और या कुछ भी जो हम कह लें, मतलब लड़ने से बेसिकली वो मना कर देने वाला है, राइट। सो दिस इज वर्स नंबर 20। क्लियर है सबको यहाँ तक, है ना? कपिध्वज का क्या मीनिंग है, और क्या क्या अर्जुन ने जो है वो उठाने से पहले, वो शस्त्र उठाने से पहले भगवान को जो उन्होंने ये शब्द कहे। नाउ वी आर मूविंग टू 21 and 22, wherein Arjuna request infallible Lord to draw his chariot in the middle of the battlefield। तो जैसे ही उन्होंने अपना धनुष वगैरह उठाया, उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग श्लोक का रिसाइट करते हैं 21 and 22। तो बेसिकली श्लोक में क्या किया है प्रभुपाद जी ने, 3 श्लोकों को 2-2 में डिवाइड कर दिया है। तो मतलब 21 और 22 का हमें एक ही लाइन दिख रहा है ना। 20 के 3 लाइन दिख गए थे और 21-22 के 3 लाइन दिख रहे हैं, तो उन्होंने कंबाइन कर दिया बेसिकली 2 श्लोकों को, ठीक है। तो विल रिसाइट दिस श्लोका। अर्जुन उवाच, बोलिए। अर्जुन अर्जुनोवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये, बोलिए। सेनयोरुभयोर्मध्ये प्राप्य मे अच्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहम्
यावद्वेताननिरीक्षेऽहम् योद्धो कामानवस्थितान् योद्धकामान् अवस्थितान् कैमर्यासे योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे अस्मिन् रणासमध्यमे Okay, so translation. Anybody would like to read the translation? Arjun said, "Oh, infallible one, please draw my charity between the two armies so that I may see those present here who desire to fight and with whom I must contend in this great trial of arms." Yeah, in this great trial of arms. तो अभी क्या है, अर्जुन उवाच, दिस इज द फर्स्ट टाइम यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवद गीता में बोल रहे हैं। तो भगवान को क्या बोल रहे हैं, सीनियर उभयोर मध्य, दोनों पक्ष की सेनाओं के मध्य में रथन स्थाप्य में अच्युता, हमारा रथ को जो है वो आप ले जाइए, है ना। यावद एतान निरीक्षे हम, मैं इन सब का जो है, जो भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं इनका निरीक्षण करना चाहता हूँ, निरीक्षे, राइट। युद्ध कामान अवस्थितान, जो युद्ध की इच्छा से, युद्ध की कामना से यहाँ पे अवस्थित है, यहाँ पे जो आए हुए हैं, दोनों मतलब साइड के जो पार्टीज के जो योद्धा थे वो उनको देखने की इच्छा जो है वो रख रहे हैं यहाँ पे, है ना। क्या मर्या से युद्धव्यम, मतलब कौन कौन जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे युद्ध की इच्छा से। अस्मिन, अस्मिन मतलब मेरे साथ समुद्र में, मतलब लड़ने के लिए, राइट। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो बेसिकली इंक्वायरी कर रहे हैं कि कौन कौन जो है वो मेरे साथ जो है वो लड़ने के लिए आए हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टाइम अर्जुन इज स्पीकिंग, और वहां पे जब वो बोलते बोलते वो किसको बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, है ना। तो भगवान को बेसिकली वो डायरेक्ट कर रहे हैं, ही इज डायरेक्टिंग लॉर्ड कृष्णा कि आप मेरे रथ को जो है वो लेकर के चलिए। तो यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ा अच्छा एक सेंटेंस जो है वो बोला है कि मतलब अर्जुन जो है वो एक प्रकार से जो भगवान की सेवा में है, राइट, ही इज द सर्विटर, एंड जो भगवान है वो ही इज द लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, द सर्विटर इज ऑलवेज रेडी टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, एंड सिमिलरली द लॉर्ड इज ऑलवेज सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू रेंडर सम सर्विस टू द डिवोटी। मतलब भगवान के लिए देखिए, एक प्रकार से ये जो अर्जुन है वो भगवान को ऑर्डर दे रहे हैं, द लॉर्ड इज द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, राइट। वो मतलब उनसे ऊपर कोई है नहीं, है ना, जैसे गीता में आता है, राइट। तो उनको जो हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति को हम लोग डायरेक्ट करते हैं, वो मतलब उनकी जो है वो एक प्रकार से सेवा के भाव को दिखाता है हमारे प्रति, है ना। तो जैसे मतलब एक क्रूड एग्जांपल ले तो मतलब कोई बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी किसी को बोल रहे हैं कि मैं आपकी गाड़ी को ड्राइव करूंगा, राइट। और मतलब कितनी बड़ी बात हो जाएगी वो, है ना, कि इतने बड़े राज्य का जो टॉप में प्राइम मिनिस्टर है, ही इज ड्राइविंग समबडी। सो इस प्रकार से ही ऐसा कुछ यहाँ पे जो है वो हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी ये कहना चाह रहे हैं कि जो भक्त है वो भगवान के लिए बहुत कुछ मतलब कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, वैसे ही भगवान भी जो है वो अपने भक्त के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, जो अर्जुन है उनका यहाँ पे, ही इज रेडी टू डू एनीथिंग, है ना। भगवान, उनको अच्युत बोला गया है यहाँ पे। अच्युत का मतलब होता है जो जिनको जो अपने मतलब ही इज इनफॉलिबल, इनफॉलिबल मतलब जो चूकते नहीं हैं कभी, मतलब भगवान जो अपने प्रेम से कभी नहीं चूकते, अपनी अफेक्शन से कभी नहीं चूकते, अपने वादे से कभी नहीं चूकते, है ना। और अपने प्रति जो हमारे विश्वास है उसमें कभी भी वो नहीं चूकते, है ना। तो इसी प्रकार से मतलब भगवान ने एक प्रकार से ये जो चैरिटियर बनना जो स्वीकार किया, जो सारथी बनना स्वीकार किया, इट वॉज वे वे बिलो हिज एक्चुअल पोजिशन, राइट। तो फिर भी उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा फ्रेंड है, मेरा जो भक्त है अर्जुन है, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए जो है वो मैं तैयार हूं, है ना। तो ऐसे भगवान को अच्युत कहा जाता है, जो कभी भी अपने प्रॉमिस से पीछे जो है वो नहीं हटते, है ना। तो मतलब भगवान एक प्रकार से देखे तो उस समय बहुत प्रतिष्ठित जो क्षत्रिय थे वहां पे वो, राइट, उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़ लिए थे, और बहुत सारे मतलब द्वारका के राजा थे वो एक प्रकार से। फिर भी उन्होंने जो है वो अपने से नीची जो पोजीशन है सारथी की, उसको जो है वो, तभी उनको पार्थ सारथी भी बोला जाता है ना। तो उसके लिए वो पोजीशन जो है वो उन्होंने स्वीकार करना जो है
स्वीकार किया उस पोजीशन को, और इट इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। तो मतलब जब हमने गीता स्टार्ट की थी, मैंने एक स्टोरी आपको सुनाई थी ना, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण रहता है और चैतन्य महाप्रभु जाते हैं साउथ इंडिया में। वो ब्राह्मण जो है वो बड़ा मतलब रोज आकर के गलत श्लोकों का उच्चारण करता है, बिल्कुल गलत, बट उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उसके पास जाते हैं, तो वो बोलते हैं ना कि आप रो क्यों रहे हो? तो वो बोलता है कि वो ब्राह्मण ऐसा बोलते हैं कि देखो कि भगवान अपने भक्त के लिए एक रथ को चलाने के लिए भी रेडी है, मतलब कुछ भी करने के लिए अपने भक्त के लिए वो रेडी है। तो कहता है जब भी मैं इस भाव के लिए सोचता हूँ तो मेरी आंखों से जो है वो आंसू आ जाते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि देखो आपको श्लोकों का उच्चारण भले ही अच्छे से ना ही आता हो, बट आप गीता के मैसेज को बहुत अच्छे से जो है वो आपने समझ लिया है, राइट। तो इसी प्रकार भगवान को जो यहाँ पे अच्युत इसीलिए कहा गया है कि वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी, राइट। तो भागवत में ऐसे अनेक उदाहरण है जहाँ पे भगवान ने ही हैज परफॉर्म्ड ग्रेट सैक्रिफाइसेस, और भक्त ने भी अपने साइड से बहुत सैक्रिफाइस किए। कहते हैं ना जहाँ प्रेम तहाँ त्याग, है ना। तो जहाँ पे देर इज लव फॉर द लॉर्ड, वहाँ पे देर आर लॉट ऑफ sacrifices दैट आर सीन, राइट। दिस इज वन ऑफ देम, है ना। तो भगवान यहाँ पे सारथी जो है वो बन गए हैं, है ना। तो अपने से नीचे की जो पोजीशन को जो है वो उन्होंने स्वीकार कर दिया है, राइट। लास्ट टाइम भी हमने एक भजन के कुछ लाइनें देखी थी ना, सकल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा, है ना। तो भगवान के लिए अपना मान इतना मैटर नहीं करता, पर भक्त का मान नहीं जो है वो टलना चाहिए। तो इस प्रकार से दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डिवोटी एंड द लॉर्ड, राइट। तो एक बड़ा अच्छा जो मैसेज है यहाँ पे गीता का वो निकल करके आता है ना। तो अब जो अर्जुन है उनको उनसे और भी बड़ा जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो कर रहे हैं, मतलब सीनियर भी और मत सेंटर में ले जाइए हमारा रथ को, है ना। ही इज डायरेक्टिंग हिम, राइट। युद्ध शुरू होने ही वाला है ना। और एक सारथी मतलब होने के नाते भगवान जो है वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम मतलब घबरा गए हो, कॉम्प्रोमाइज करने वाले हो, सरेंडर करने वाले हो? देखो शंख बज चुके हैं दोनों साइड के, अभी कोई भी आप पे हमला कर सकता है, ऑफिशियल युद्ध स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट एक प्रकार से हो चुकी है। सो ही कुड हैव आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस, है ना, जो बड़े सारे प्रश्न जो है वो उनसे पूछ सकते थे अर्जुन से, बट उन्होंने कुछ नहीं ऐसा किया। सिंपल उन्होंने क्या किया, जो भी अर्जुन ने रिक्वेस्ट की उसको आगे वो पूरा करते हैं, उनके जो है वो वचन को निभाते हैं। सो ऑल दिस इज हैपनिंग आउट ऑफ लव। तो देखिए मतलब भगवान की जो 4 प्लेटफॉर्म्स पे वर्शिप होती है ना, इट इज एट 4 प्लेटफॉर्म। हमने शायद अपने अर्ली सेशंस में इनको डिस्कस किया था एक बार, है ना। सो सबसे पहले जो कोई भी वर्शिप करता है दैट इज आउट ऑफ फियर, मतलब डर के कारण भगवान से जो है मतलब उनकी पूजा करते हैं। मतलब बहुत बार हमने लोगों को सुना है दैट आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, आई एम अ गॉड फियरिंग पर्सन, है ना। तो ऐसे तरीके के लोग मतलब बेसिकली जो है वो गलत काम करने से घबराते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। दे हैव अ फियर ऑफ गॉड, राइट। सो फियर ऑफ पनिशमेंट मतलब मेरे को कर्मों की सजा मिलेगी मेरे, अगर मैं कोई गलत कर्म करूंगा तो, है ना। तो इस प्रकार से ये आउट ऑफ फियर जो है वो लोग भगवान को पूजते हैं। नेक्स्ट इज द डिजायर। सो मटेरियल बेनिफिट्स के लिए जाते हैं, कोई बोलता है कि मेरी नौकरी लग जाए, कोई बोलता है मेरी अच्छी जगह पे शादी हो जाए, है ना, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ऐसे मतलब जब भी हम लोग बोलते हैं कि दिस इज आउट ऑफ डिजायर, आई एम ट्राइंग टू सर्व द लॉर्ड और वर्शिप हिम, राइट। उससे एक लेवल ऊपर है, दैट इज एट द लेवल ऑफ ड्यूटी। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि गॉड हैज गिवन अस सो मच, तो हम आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड उनको जो है वो हमें करना चाहिए। तो आउट ऑफ ड्यूटी जो है बहुत सारे लोग जो भगवान को उनकी पूजा करने जाते हैं, मतलब दे आर वेरी मच इन रूटीन, है ना। तो आउट ऑफ ड्यूटी मानते हैं कि नहीं भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो मैं क्या रोज इनके लिए ऐसा वर्शिप नहीं कर सकता क्या। बट एट द टॉप अगर हम देखें इट इज आउट ऑफ लव, वेर एन भगवान भी जो है वो भक्त के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, और भक्त भी भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब परफेक्ट एग्जाम्पल इज हनुमान जी, है ना, सदा रहो रघुपति के दासा, ऐसा बोलते तुलसीदास जी। तो उसमें क्या है कि हनुमान जी इज आई मीन रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द लॉर्ड। अगर हमने देखा है संपूर्ण रामायण में वो मतलब इस प्रकार की पोजीशन में ही अगर हम देखें हनुमान जी इस प्रकार की पोजीशन में बैठे हैं ताकि मतलब वो सेवा करने के लिए रेडी हैं, कभी भी उठ जाएंगे, है ना। जब भी हमने उनके अगर फोटो वगैरह देखें
तो ऐसे मतलब एक टांग पे बैठे रहते हैं और ऐसा ऐसा उनका पोजीशन रहता है। तो आई मीन ही इज ऑलवेज रेडी टू सर्व द लॉर्ड, भगवान के लिए वो कुछ भी जो है वो कर लेंगे, है ना। सो दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, जो जब हमारा भगवान से इज अ रिलेशनशिप विच इज आउट ऑफ लव, है ना। भगवान को प्रेम से संबंध अपना स्थापित करते हुए हम लोग जो है वो भगवान को वर्शिप करते हैं, उनसे अपना प्रेम संबंध स्थापित करते हुए, राइट। सो दिस इज व्हाट इज डिस्क्राइब्ड हियर इन दिस श्लोका, है ना। तो अच्युत शब्द से जो अर्जुन है वो डायरेक्ट कर रहे हैं लॉर्ड को, एंड दिस इज बोथ वेज, दिस इज आउट ऑफ लव फ्रॉम दी अर्जुन की साइड से भी और भगवान की साइड से भी। ठीक है जी। नाउ वर्स 1.25 I में जाए। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे सब कुछ तो भगवान ने दिया है, बट देखो कई लोग वो फुटपाथ पे भी रहते हैं और कई लोगों के पास आपको पता ही है बहुत कुछ है। लेकिन हम लोग जैसे बाहर कभी जाते हैं तो हम लोग जैसे कोई सीडी कॉफी या कुछ भी मतलब ऐसा ब्रांड का कुछ लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मन में होता है कि यार मैंने इतने पैसे क्यों खर्च किए। देन जब हम बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है और मैंने वहां पे इतनी महंगी कॉफी पी ली। देन उसका क्या ही भाव रहेगा भैया कि हमें मतलब ऐसा करना चाहिए या मतलब क्या ही करना चाहिए। सी, इसमें ऐसा रहता है कि वेन एवर वी मीट समबडी जो नीडी है, मतलब हमारे गुरु महाराज ऐसा बोलते हैं कि जो भी मांगने के लिए आए हमें उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए, राइट। और हमारे पास अगर बेहतर ये रहेगा कि कुछ खाने पीने के लिए अगर हम उनको दे दें तो वो सबसे अच्छा रहता है। ये नहीं कि नहीं भैया मतलब हम, हाँ जी। हम बात नहीं करी। मान लो कि बाहर ही हम लोग कई बार देखते हैं कि लोग बैठे हुए हैं अपने ही छोटे मोटे मतलब काम कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग ज्यादा खर्चा करते हैं तो देन दिमाग में आता है कि मन में आता है कि यार मैंने इधर इतने पैसे खर्च किए, तो मतलब कि वो कि मतलब कि जो हमें मिल रहा है ऐशो आराम जो भी है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो चीज मेरे को क्लियर करनी है कि क्या ही है। जैसे किसी के पास गाड़ियां हैं, घर है, अच्छा, किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो सड़क पे सोते हैं। देखिए, गाड़ी होना या पैसे होना या बड़ा घर होना गलत नहीं है, ठीक है। और जिनके पास नहीं है उनको देख करके ये समझना कि भाई हमारे पास तो इतना कुछ है। तो भाव जो रहना चाहिए कि देखिए, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड आना चाहिए हमारे हमारे अंदर भगवान के प्रति कि इनको भगवान ने इतना कुछ, मतलब हमें इतना कुछ दे दिया है, बट इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं है। सो इससे ये मतलब निकलता है कि जो कुछ भी हमें दिया है, लेट्स यूज इट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, राइट। तो दुनिया को एक अच्छा मतलब बनाने के लिए हम अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो यूज करें, राइट। अब भगवान ने दिया है तो दिया है। अब अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था और वो राजा थे, राइट। पर भगवान उनके साथ में थे, राइट। और मतलब जो एग्जाम्पल हम शास्त्रों में देखते हैं तो सुदामा जो ब्राह्मण वो बहुत गरीब थे, पर भगवान उनके साथ भी थे, राइट। तो प्राइमरी चीज ये है कि द काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस वी कीप, राइट, वो ज्यादा जरूरी है। हमारे पास हम हमें अपनी विधि के अनुसार हमें अपनी जो प्रारब्ध है उसके अनुसार जो कुछ भी मिला है हमारी लाइफ में, अगर हमें दूसरे को देख करके मन में ग्रेटिट्यूड आता है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट। बट उसको अगर देख करके हमारे मन में अहंकार आता है, मतलब जैसे कोई अगर मांगने के लिए आया तो शीशा चढ़ा देंगे, या फिर हमारे मन में करुणा का भाव नहीं आता, तो वो एक प्रकार से हमें उसको खुद को टटोलना चाहिए कि मतलब मेरे मन में ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए भगवान के प्रति कि मेरे को भगवान ने इतना कुछ दे दिया है, तो मैं कुछ उनके प्रति जो भी जिनके पास इम्प्रोविज्ड हैं, जो उनको नहीं मिला है, उनको मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, मीनिंगफुल कर सकूं, राइट। तो इस प्रकार से जो है वो हमारे मन में जो है वो भाव रहना चाहिए। और जिनके मन में ये भाव रहता है, दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। और शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि मतलब भगवान बोलते हैं कि मैं खुद हूँ वहां पे, है ना। तो सम पीपल वी सी कि दे आर वेरी हेल्पफुल, और इतने बड़ी ओहदे होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी वो बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, तो वो एक प्रकार से बहुत अच्छा साइन है उन लोगों का। और हमें ऐसी क्वालिटीज को हमें लोगों को देखना चाहिए और अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। समझ रहे हैं? जी भैया। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन, है ना। ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके, सो लेट्स मूव नाउ टू द नेक्स्ट श्लोक। हम लोग नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे अभी। सो 23rd में रीड करते हैं। योत्स्य मानान वेक्षे हम, बोलिए,
योत्स्यमानानवेक्षेऽहम् यत्समानानिवेक्षेऽहम् ये एतेऽत्र समागता य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् बोलिए धार्तराष्ट्रस्य राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रियचिकीर्षवः युद्धे प्रियः ट्रांसलेशन एनीवन It was an open secret that Duryodhana wanted to नहीं usurp the kingdom of the. ओनली द ट्रांसलेशन Okay, only the translation. Let me see those who have come here to fight, wishing to please the able-minded son of Dhritarashtra. हाँ तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो आगे बोल रहे हैं कि जो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र का बेटा है इविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र उसका मेरे को देखना है कि कौन कौन जो है वो उनकी साइड से जो है वो आए हुए हैं मतलब ये वो सेंटर में जाकर के सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि इनकी पार्टी से जो है वो कौन कौन जो है वो आए हुए हैं लड़ने की इच्छा से तो ऐसा भगवान को बोल रहे हैं कौन अर्जुन राइट तो अभी इस श्लोक के बाद में जो कैमरा है वो सीधा चला जाता है हस्तिनापुर कहाँ पे जहाँ पे संजय बैठे हुए हैं किसको बता रहे हैं धृतराष्ट्र को ठीक है तो अभी 24th श्लोक जो है वो हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो बोलिए एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् स्थापयित्वा रथोत्तमम् ट्रांसलेशन एनीवन Sanjay, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot on the midst of the armies of both parties. हाँ तो अभी एवं मुक्तो ऋषिकेशो उसके इस प्रकार ऋषिकेश जो भगवान है ऋषिकेश मीन्स मास्टर ऑफ द सेंसेस अभी याद रखिएगा तो इस प्रकार से ऋषिकेश को कहने के बाद किसने किसने कहा गुडाकेशेन भारत तो गुडाकेश यानी अर्जुन अर्जुन को यहाँ पे गुडाकेश कहा गया तो जैसे मैंने पहले कहा कि मतलब उस टाइम पे पर्सन यूज टू हैव मेनी नेम्स बहुत सारे नाम होते थे उनको अलग अलग नाम पे अलग अलग टाइम पे उनको अलग अलग नाम पे जो है वो बुलाते थे तो फिर संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि इस प्रकार कहने के बाद अर्जुन के कहने के बाद भगवान ने सेन और उभयोर मध्य उनको रथ जो है वो स्थापयित्वा रथोत्तमम से दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के उनका जो रथ है वहां पे वो रोक दिया अच्छा अभी यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है अर्जुन को जो है वो गुडाकेश कहा गया है देखिए गुडाक मतलब होता है नींद को और ईश मतलब जिसने कंट्रोल कर लिया है तो अर्जुन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो उसने अपनी नींद को पूरा कंट्रोल कर लिया हुआ था एक जगह पे मैं सुन रहा था कि वो बोल रहे थे कंटिन्यूस 30 डेज तक वो जागे रह सकता था इट वाज लाइक दैट तो उसमें मतलब एक बार क्या होता है महाभारत में अर्जुन ना रात को सब लोग मिलकर के जो है वो अपना खाना खा रहे होते हैं और वहाँ पे अमावस की रात रहती है शायद बहुत अंधेरा रहता है तो वहाँ पे जो उनके लैंप्स हैं वो लैंप्स जो है वो हवा के कारण जो है वो बुझ जाते हैं फिर भी ना ये खाते चलता है तो अर्जुन को एकदम से स्ट्राइक होता है कि भाई मतलब रात को मैं बिना देखे जो है वो खा सकता हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही है करने के लिए तो इस प्रकार से मैं जो तीरंदाजी है वो रात के अंधेरे में भी कर सकता हूँ मतलब निशाना मेरा जो है वो ठीक लग सकता है तो इस प्रकार से वो जो है ना वो सोचते हैं तो उनके दिमाग में ये स्ट्राइक होता है तो अगले दिन वो क्या करते हैं दिन में भी और प्रैक्टिस करते हैं रात में भी जो है वो धनुर्विद्या की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं तो इस प्रकार से वो प्रैक्टिस करते करते वो जो है ना इस प्रकार के बाण चलाना सीख जाते हैं जो मतलब अंधेरे में भी शब्द को सुन करके भी वो जो है वो चला पाए राइट तो बिल्कुल सही और सटीक निशाना वो रात को भी लगाना जो इस प्रकार से जो है वो सीख जाते हैं तो इस प्रकार से वो जो है वो अपनी स्लीप को उन्होंने कॉन्कर कर लिया था और ही यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट
तो देखिए लाइफ में कोई भी हमें एक्सपर्ट मिले किसी भी एरिया में, ठीक है, कोई क्रिकेट बहुत अच्छा से खेल सकता है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बड़ा अच्छा, बांसुरी बड़ी अच्छी बजा लेता है, पियानो बड़ा अच्छा बजा लेता है, कोई गा बड़ा अच्छा लेता है ना, कोई किसी का दिमाग बहुत शार्प है, मतलब कोई डिजाइनिंग बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ब्रिजेस जो है वो मतलब एकदम सटीकता से जो बड़े डिजाइन कर लेते हैं वहां पे, है ना। तो किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। उसी प्रकार से अर्जुन जो थे ना अपनी फील्ड में नंबर वन थे उस समय, राइट। तो फिर भी जो जो उसके पीछे इट वाज वेरी वेरी हार्ड प्रैक्टिस। तो इसके लिए ऐसा बोलते हैं कि मतलब एज अप्रोप्रिएट हमें अपनी स्पिरिचुअलिटी को तो देखना ही है, बट इन आवर प्रोफेशन हमें उसमें एक्सेल करना चाहिए, हमें उसमें अपना फुल एफर्ट जो है वो देना चाहिए, राइट। बट ऑब्वियसली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो भी हम लोग भक्ति में प्रयास कर रहे हैं, कोई हम में से काफी लोग जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र की जो है वो माला जपते हैं, तो बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को जो है वो आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए, बट हमें लेजी नहीं बनना चाहिए। हमें ऐसा नहीं है कि अर्जुन की तरह हम भी रात रात भर जागे, बट टू आवर बेस्ट कैपेसिटी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। जो भी हमारा ड्यूटी है, जो भी हमारा धर्म है, उसको वो हमें पूरा करने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि वी शुड लव आवर प्रोफेशन, जो भी हमारा प्रोफेशन है हमें उससे लव रहना चाहिए। बहुत सारे बार मैं ये देखता हूँ कि लोग अपने प्रोफेशन को बहुत कोसते हैं, यार क्या है ये, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें, बोर हो जाते हैं, ऐसा है वैसा है। तो मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए। वी शुड लव आवर प्रोफेशन, जो भी हम लोग कर रहे हैं उसको हमें अच्छे से करने का प्रयास जो है वो करना चाहिए, और बिल्कुल भी हमें जो है वो लेजी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना, एक साइड में हमें लेजी हो जाना है और दूसरे साइड में सुबह के 7 से रात के 11-12 बजे तक हम काम ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट देर शुड बी अ बैलेंस, है ना। तो जहाँ पे हम लोग एक अच्छे से अपना जो, खास करके जो हमारे मित्र यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उसको जो है वो निभाना चाहिए। वैसे ही जो अर्जुन ने हमें यहाँ पे जो अपने एग्जाम्पल से वो बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो गुडाकेश जो है वो कैसे बने, है ना। तो जिसने अपनी नींद को जो है वो कॉन्कर कर लिया है, तो इस प्रकार से वो जो है वो गुडाकेश जो है वो वहां पे बने, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हमें अपनी फील्ड में जो है वो लेजी नहीं होना चाहिए। जो भी हमारी ड्यूटी है, जिसके लिए भी हमें एक वेतन या एक सैलरी मिल रही है, वी शुड ट्राई टू गिव इट आवर 100%। ओके, सो दिस इज टिल 24। किसी का कोई प्रश्न है? हम लोग 25 में मूव करेंगे अभी। ओके, 25 को रिसाइट करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः, बोलिए, भीष्म द्रोण भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महिक्षितां, सर्वेषां च महिक्षितां। महि उवाच पार्थ पश्येतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति, समवेतान् कुरुनिति। ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? In the presence of Bhishma, Drona and all the other chieftains of the world, the Lord said, just behold, Parth, all the Kurus assembled here. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो, भीष्म द्रोण प्रमुखता, जहाँ पे भीष्म और द्रोण प्रमुख रूप से हैं, तो ये भगवान अभी क्या है, अर्जुन को जो है वो सेंटर में ले जाकर के बोल रहे हैं। ये देखो, भीष्म आए हैं, द्रोण आए हैं, प्रमुखता, सर्वेशाम च महिक्षिताम, सर्वेक्षाम बड़े बड़े जो है वो राजाएं जो महिक्षिताम हैं, बड़े बड़े राजा जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो उवाच पार्थ पश्येताम, मतलब उनको देखने के बाद, उवाच पार्थ, जो पार्थ थे उन्होंने क्या बोला, समवेतान कुरुनीति, है ना। हाँ, तो किसको देखने के बाद बोला, जो इकट्ठे हुए सभी जो कुरु के राजा थे, वहां पे भी समवेतान कुरुनीति, है ना। फर्स्ट श्लोक में भी हमने देखा था ना, समवेता युयुत्सवा, तो यहाँ पे भी समवेतान, सब जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, उनको देखने के बाद में जो है वो अर्जुन क्या बोलते हैं, ऐसा। तो देखो, भगवान सेंटर में इसलिए लेके जाते हैं उसके रथ को, ताकि, और मतलब एक प्रकार से बता रहे हैं उनको कि देखो, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी आए हैं, तुम्हारे गुरु भी आए हैं,
है ना, और तुम्हारे भाई भी हैं, सब लोग हैं, मतलब भगवान एक प्रकार से जो है उनको बोल रहे हैं। तो डिटरमाइन टू अपोज हिम इन द बैटल एंड टू ड्रॉ आउट अर्जुनास फेमिलियल अटैचमेंट। तो भगवान एक प्रकार से जानबूझ के उसकी जो अंदर की अटैचमेंट है उसके भाइयों के प्रति वो बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब दस रिवील इज वीकनेस ऑफ द हार्ट, उसकी हार्ट की वीकनेस क्या है उसको दिखाने का जो है वो भगवान प्रयास कर रहे हैं। तो कृष्णा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आगे भगवत गीता को जो है वो बोल पाए, है ना। तो इसी प्रकार से जो इस श्लोक में जो भगवान कहते हैं ना कि इन लोगों को जो है वो आप देखो, तो वो इसी पर यही कहना चाहते हैं कि आप इनको देखिए और ये आपके सबके जो है वो भाई आए हुए हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो हमारे सेंसेस है ना देखने वाले, वो हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं, है ना। अर्जुन ने जैसे ही इन सबको देखा तो उसके मन में जो इमोशंस आए वो बहुत अलग टाइप के थे, है ना, वो उसको भ्रमित करने वाले थे, राइट। और जो जो हमारे कान है ना, वो बोलते हैं हमें कान जो है वो लिबरेट करने वाले हैं, आंखें जो है वो अटैच करने वाली हैं, ऐसा करके जो है वो शास्त्रों में जो है वो विवरण है। सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट वी सी एंड व्हाट शुड वी नॉट सी, है ना, क्योंकि जो भी हम देखते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर पड़ता है। बचपन में एक बार ऐसा हुआ था कि आई थिंक इट वाज माय वाइफ, जो एक मेले में वो एक देखने के लिए गए और वहां पे एक व्यक्ति ने ना एक टाइप का जादू का शो कुछ दिखाया, तो मतलब वो देखने भर से ऐसा इम्पैक्ट हो गया कॉन्शियसनेस पे कि बाद में उनको बुखार आ गया, राइट। वो मतलब आप में से कोई हिलेगा नहीं, कोई अभी ऐसे करेगा नहीं, मतलब वो पैसे खींचने के लिए अपना वो जो तिकड़म है वो करते हैं, मतलब टैक्टिक्स उनके जो रहते हैं। बट द थिंग इज जस्ट बाय मेयर ऑब्जर्विंग उनको बुखार आ गया जस्ट बाय देखने से। तो हमारी कॉन्शियसनेस पे बड़ा जो है वो गहरा प्रभाव जो है वो देखने का पड़ता है ना। तो वैसे ही जो अर्जुन है वो देखने से जो है वो एकदम से जो है वो भ्रमित हो जाता है, बट और ईयर्स आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें वो गीता सुनेगा थ्रू हीज ईयर्स एंड देन ही गेट्स लिबरेटेड, राइट। तो वैसे ही जैसे अर्जुन ने गीता सुनी थी, परीक्षित महाराज ने भी श्रीमद् भागवत सुना था, एंड जस्ट बाय हियरिंग अबाउट द लॉर्ड, है ना, श्रवणताम, भक्ति कहते हैं 9 टाइप की होती है ना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, इसमें फिर डिटेल में फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। बट द मेन थिंग हियर इज कि जो सुनने का हमारा भक्ति का जो फर्स्ट थिंग इज श्रवणम। श्रवणम मतलब भगवान और उनके बारे में जो है वो सुनना, अच्छी चीजों को जो है वो सुनना, वो जो है ना वो हमें काफी लिबरेटिंग रहता है, काफी रिलीफ जो है वो देता है, राइट। सुनने से जो भ्रमित हम लोग बहुत कम होते हैं और देखने से जो है वो हम लोग इंस्पायर बहुत कम होते हैं, बट सुनने से बहुत ज़्यादा जो है वो हम लोग होते हैं। जैसे आप सभी जो है वो अभी गीता के ऊपर जो है वो सुन रहे हैं, सो इट इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट हम लोगों पर, ये जो एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट कानों के द्वारा जो डाला जा रहा है ना। सो इस प्रकार से जो देखने वाला जो सेंसेस हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो होता है, ठीक है। किसी का प्रश्न है यहाँ पे कोई? Should we move next? चलो नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 26। तो जैसे मैंने बोला अभी मतलब सेनाओं के बीच में चले गए हैं, तो अभी दोनों के 26 और 27 में जो है ना अपने रिश्तेदारों को देख करके अर्जुन जो है वो कंपैशन से जो है वो भर जाएंगे, ठीक है। क्विकली इस श्लोका को हम लोग रिसाइट करेंगे। तत्र पश्चात् स्थितान् पार्थ, तत्र स्थितं पार्थ पितृनर्थ पितामहान्, पितृनर्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान्, आचार्यभद्रभद्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीं तथा, पुत्रान् पौत्रान् पुत्रपौत्रान् तथा श्वशुरान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव, श्वशुरान् ससुरासुरश्चैव सेनयोरुभयोरपि, सेनयोरभयोरपि। ट्रांसलेशन। There Arjuna could see within the midst
of the armies of both parties. His fathers, grandfathers, teachers, maternal uncles, brothers, sons, grandsons, friends, and also his fathers in law and well wishers. ओके, तो यहाँ पे अभी अर्जुन जो है वो सबको अपने रिलेटिव्स को युद्ध के मैदान के सेंटर में जो है वो देख रहे हैं, है ना। तो वाइड वेराइटीज ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स थे, बहुत सारे थे। पिता महान यहाँ पे ऐसा बोला गया, भीष्म और सोमदत्त करके जो थे वो उनके पिता महान थे, है ना। वो ग्रेट ग्रैंडफादर थे इनफैक्ट, जो भीष्म थे, है ना। तो पितान पितान में कौन थे, फादर्स कंटेम्पररी कौन थे, भूरिश्रवा थे। आचार्यान जो थे वो उनके द्रोण और कृपाचार्य, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो उनके टीचर्स थे। मातुलान मतलब मामा जी, शल्य शाल्य थे और शकुनी जो तो दूसरी साइड के मामा थे, है ना। श्वशुरान मतलब जो उनके ससुर जी थे, फादर इन लॉ, द्रुपद थे वो अपनी साइड के थे उनके, है ना। तो सेम जनरेशन में कौन कौन थे, भ्रातरान ब्रदर्स, दुर्योधन और उसके 99 ब्रदर्स थे। उसके सखा अश्वत्थामा उसका जो फ्रेंड था, है ना। और वेल विशर्स जो थे सूर्यदान, उसमें कृतवर्मा जो था उसके वेल विशर्स जो थे। तो पुत्रान अपने ही पुत्रों को वो देख रहा था, जो द्रौपदी के 5 सन्स थे, है ना, अभिमन्यु उसके अलावा, और लक्ष्मणा, लक्ष्मण जो थे दुर्योधन के बेटे थे वहां पे। और पौत्रान जो लक्ष्मण था वहां पे उनके बेटे भी थे। तो जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, यहाँ पे काफी एज हो गई थी दुर्योधन की और अर्जुन की और इन सब की, इनके पौत्र तक थे यहाँ पे, राइट। तो उस टाइम पे दे यूज्ड टू लुक वेरी यंग, बट दिस वाज देयर एज, मतलब 100 प्लस थे। तो वहाँ पे पुत्र पौत्र उनके सब जो थे वो लड़ने के लिए जो वहाँ पे वो आए हुए थे। ओके, तो इन सबको देख करके, मतलब आचार्य हैं, मामा जी हैं, और पुत्र हैं, पौत्र हैं। जनरली जब हम ऐसा अगर देखें, तो जब भी कोई फैमिली फंक्शन रहता है ना, किसी की शादी है, तो मामा, चाचा, ताया, बुआ, एवरीबडी, सब लोग जो है वो आए होते हैं। और घर का जो माहौल रहता है ना, एकदम फेस्टिवल के जैसा रहता है, स्वर्ग के जैसा। ऐसा बोलते हैं कि बिल्कुल जो है वो माहौल जो बन जाता है ना। तो बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीन कुछ जो है वो अलग ही हो रहा है। यहाँ पे जो है वो सबको जो देखकर अर्जुन जो है वो मतलब ही इज फुल फिल्ड विद कंपैशन, है ना। उसके भाई हैं और वो सब कुछ उसके दिमाग में जो है वो देखने के बाद में ये सब कुछ चल रहा है कि मेरे ये जो रिश्तेदार हैं ये मैदान में जो है वो मौजूद हैं, और इनके साथ में अभी जो है वो लड़ाई होने वाली है। तो लास्ट सेक्शन, लास्ट श्लोक का जो इस सेक्शन का है 1.27, हम इसको कवर करेंगे अभी, है ना। और उसके बाद में इसका थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ओके, तान समीक्षस्य कौन्तेय, बोलिए, तान समीक्षस्य कौन्तेय, सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्, सर्वान् सर्वान् बन्धून् बन्धु अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो, कृपया कृपया पर्याविष्टो विषीदन्न इदमब्रवीत्, विषीदन् इदम्। विषीदन् इदम् अब्रवीत्। बोलिए ट्रांसलेशन। When the son of Kunti, Arjuna, saw these different groups of friends and relatives, he became overwhelmed with compassion and spoke this. हाँ, ही बिकेम ओवरवेल्ड विद कंपैशन, उनके मन में बहुत ज्यादा जो है वो दया की भावना जो है वो आ गई, है ना। तान समीक्षा से कौन्तेय, उन सबको देखकर, उनकी समीक्षा जो है वो करके, किसको देख के, सर्वान बंधु अवस्थितान, जितने उनके बंधु भाई रिश्तेदार हैं जो उपस्थित थे वहां पे, सबको देख करके कृपया, करुणा से भर गया वो। कृपया का संस्कृत में मीनिंग होता है करुणा से। पर्याविष्टो, पर्याविष्टो का मतलब होता है, पर्या मतलब बहुत ज्यादा, आविष्ट मतलब ओवरवेल्म होना, कंज्यूम होना उस चीज से, है ना। बहुत ज्यादा अपने दिल में जो है वो उनके प्रति जो है वो उसकी दया की भावना जो है वो आ गई, है ना। विषीदन इदम अब्रवीत, विषीदन मतलब बहुत शोकाकुल हो गया वो, है ना, बहुत डिप्रेस्ड टाइप का जो है वो हो गया। और इदम अब्रवीत, इस प्रकार से उसने जो है वो आगे बोला, है ना। तो जैसे बहुत अर्जुन बहुत ज्यादा करुणा से जो है वो भर गए। तो मतलब एक प्रकार से सबको देखने के बाद उनके जो अंदर के इमोशंस है ना वो बाहर आ गए। तो जैसे मैंने पहले बोला कि देखने से जो जो अंदर के इमोशंस है ना वो हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो करते हैं, राइट। तो जो भी हम लोग देखते हैं उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी कॉन्शियसनेस पे होता है, हमारे इमोशंस पे होता है ना। पर जो भी सेंसेस के साथ में हमारी डीलिंग्स होती है उनका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है वो हमारे ऊपर जो होता है।
तो जैसे अर्जुन वहां पे इन सबको देख रहे थे ना, तो उसके मन में चल रहा था क्या मतलब एक दूसरे को मार देंगे ये लोग अभी, क्या पता ये मेरे जो ससुर जी हैं वो जिंदा ना रहे, ये मेरे भाई हैं ये जिंदा ना रहे, मेरा फ्रेंड है ये जिंदा ना रहे, मेरे भीष्म पितामह जिन्होंने बचपन में मुझे इतना प्यार दिया, क्या वो अगर वो ये चले जाएंगे तो क्या होगा, मतलब उनको पता था कि युद्ध होने वाला है और उनमें से काफी लोग जो है वो मारे जाएंगे, राइट। तो इस प्रकार से उनके मन में जो है वो सॉफ्ट हार्टेडनेस कंपैशन जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो भर जाता है, राइट। तो मतलब हमें भी अगर किसी को पता हो कि अभी थोड़े टाइम में ये मर जाएंगे, तो हमें भी हमारे मन में भी ऐसे कुछ भाव जो है वो आना स्वाभाविक है, राइट। तो इस प्रकार से ही मतलब उनके मन में आता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं किसी प्रकार इस ब्लडशेड को रोक दूं, और मतलब पूरा सॉफ्ट हार्टेडनेस, मतलब उनके हार्ट में वीकनेस आ गई, सॉफ्ट हार्टेडनेस आ गई, जो जो कुछ भी कह सकते हैं आप। बट देखिए सॉफ्ट हार्टेडनेस होना गलत बात नहीं है, बट यहाँ पे किसके प्रति जो है वो सॉफ्ट हार्टेडनेस दिखाई जा रही है, जो अधर्म के प्रतीक है ना। भी दुर्योधन के बारे में तो ऐसा बोला गया कि इज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ कली, है ना। कलयुग में जो उसका पर्सनालिटी होता है इज पर्सोनिफिकेशन। तो अ, तो दुर्योधन जैसे लोग जिन्होंने मतलब एक से एक जो है वो गलत कार्य करने का प्रयास किया, बदला लेने का प्रयास किया, अपनी ईर्ष्या के वशीभूत होकर के, मतलब ऐसे लोगों के प्रति अपनी सॉफ्ट हार्टेडनेस दिखाना मतलब ठीक नहीं था। फिर भी जो एक अपना जो बेसिक नेचर है उसके अकॉर्डिंगली जो अर्जुन है वहां पे अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस को वहां पे एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना। तो देखो श्लोक नंबर 11 में भी ना जो दुर्योधन थे वो पूरी की पूरी सेना को वहां पे देख करके भीष्म एवा अभिरक्षन्तु, मतलब ऐसा 11 श्लोक में उन्होंने बोला था ना कि भीष्म की रक्षा करने के लिए आप भी भवंत सर्व एव ही, आप लोग सब प्लीज हेल्प करिए भीष्म को। बड़ी टैक्टफुली वहां पे बोल रहे थे, है ना। पर वहां पे उनको दुर्योधन को कोई अपने रिश्तेदार जो है वो नहीं दिखे। इसका मतलब क्या वो अपनी फैमिलियल इफेक्शन से ऊपर आ गए हैं? है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वहां पे क्या है, दुर्योधन की अंदर की ईर्ष्या, दुर्योधन की अंदर की जो कपट है, उसके मन का जो मतलब नफरत है और अंदर का जो भाव है, वो ऐसा है कि मतलब ये सब चीजें उनके लिए मायने ही नहीं रखती थी कि भाई कोई मरे और जिंदा रहे, मतलब सब लोग जो है वो मेरे पर्पस को सर्व करें बस। इट वाज हिज डिजायर, है ना। तो इस भावना को लेकर के जो दुर्योधन है वहां पे फील्ड में खड़ा था, है ना। उसको फैमिली को लेकर के किसी के बारे में कोई भी विचार नहीं आया, कोई जिए या मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट वाज लाइक दैट, उनकी फीलिंग जो थी वो ऐसे थी। बट जो अर्जुन थे उनके मन में अगर हम लोग कंपैरिजन ड्रॉ करें, तो उनके मन में जो ऐसी फीलिंग जो है वो आ जाती है, उनको सबको देख करके उनका हृदय जो है वो द्रवित हो जाता है, और अपने अंदर में बहुत ज्यादा कंपैशन आ जाता है, दया की भावना आ जाती है, आविष्ट हो जाता है, मतलब एक प्रकार से जैसे वो बोलते हैं ना कि आविष्ट हो गया, कोई भूत आ जाता है किसी पे तो पूरा अलग से बिहेव करने लगता है, वैसे ही इस प्रकार से वो फीलिंग पूरी आविष्ट हो जाती है उसके अंदर में। और वो अपने मन के अपनी जो करुणा है, दया है, और वो भाव को जो है वो लेकर के आते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद में जो है वो हम अगले सेक्शन में जो है वो प्रवेश करेंगे। तो 1 to 27 उसको सैन्य निरीक्षण योग कहते हैं, बेसिकली 26 तक कि ऑब्जर्विंग द आर्मीज। 27 to 46 जो श्लोक है यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर के, उसको अर्जुन विषाद योग कहते हैं, जिसमें अर्जुन बहुत ही विषाद जो है वो करते हैं। आगे हम देखेंगे कि अर्जुन कैसे 5 रीजंस जो है वो मेन देते हैं कि उनको फाइट क्यों नहीं करना चाहिए, और भगवान जो सेकंड चैप्टर में उन 5 रीजंस का रिप्लाई देते हैं, और फिर वो आगे जो है वो गीता का फ्लो जो है वो आगे बढ़ता है। बट द प्राइमरी थिंग इज कि 1 to 26 इज सैन्य निरीक्षण योग, और 27 to 46 इज अर्जुन विषाद योग। तो इस प्रकार से ये सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो अभी 28 to 46 है, इसको 28 to 46 में भी अगेन 1 or 2 सेशंस में जो हम कवर करने का प्रयास करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कवर टुडे। मतलब अर्जुन जो है अपनी आर्मी को ऑब्जर्व करके देखने के बाद में उनके मन में ये सब जो है वो फीलिंग आ जाती है, और हमें भी अपने लाइफ में इस प्रकार से देखना चाहिए कि हम चीज़ों को जो है सही नज़रिए से जो है वो देख सकें, राइट। और इसका भी एक कारण था, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि मन में ऐसी भावना आ जाती है ताकि भगवान जो है वो भगवत गीता जो है वो बोल सके, है ना। तो 26 नंबर श्लोका में वो पर्पसफुली जो वो भगवान जो है उनके रिश्तेदारों का नाम लेते हैं, ताकि उनके अंदर में ये भाव आ सके कि नहीं, अभी जो भगवत गीता है
वो बोली जानी चाहिए। सो दिस इज इट, है ना। अभी जैसा हमने डिसाइड किया था कि हम लोग जो है वो लास्ट में 5-7 मिनट्स भगवान का जो नाम लेंगे, है ना। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया? एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस और यू वांट मी टू एलैबोरेट? कुछ रहेगा तो हम लोग क्लास के बाद भी हम लोग 5-7 मिनट्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर किसी का कोई अलग से प्रश्न रहेगा सो आई कैन टेक इट सेपरेटली, बट अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सी फील फ्री, दिस इज जस्ट लाइक अ फैमिली। हम लोग आपस में मिलकर यहाँ पे भगवत गीता को अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और कवर करेंगे। यस। भैया भक्ता और भक्ति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्ता एंड भक्ति? देखिए 3 चीजें होती हैं, भक्त, भक्ति और भगवान, राइट। भक्त मतलब जो भगवान का भक्त है, अर्जुन। और भगवान मतलब जो भगवान है, भगवान जैसे मैंने पहले बताया था, जिनके पास 6 opulences होती हैं, धन, यश, बल, है ना। और बाकी जो भी 6 चीजें होती हैं ना, ऐश्वर्य और ब्यूटी और फेम, तो ये सब 6 चीजों को लेने वाले भगवान है। भक्त जो है वो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ये 3 चीजें होती हैं, भक्त, भक्ति और भगवान। ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है, भक्ति इज अ मीन्स टू अचीव द लॉर्ड। भगवान को प्राप्त करने का एक माध्यम है भक्ति। तो भक्ति के द्वारा भी हम लोग जो है वो, हम लोग जो कुछ भी करते हैं उसको एक सेवा के रूप में अगर हम करेंगे, दैट इज भक्ति। तो प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया है कि आप जो है वो घर पे रहते हुए भी, भले आप आई मीन जॉब कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप जेंट्स हो, लेडीज हो, कोई भी हो, आपको आई मीन बहुत सुगम बना दिया है हमारे लिए भगवान को प्राप्त करना, सिर्फ एक भक्ति के माध्यम से। ठीक है ना। जिसमें हम लोग प्रेम पूर्वक जो है वो भगवान की सेवा का प्रयास करने का, हमको करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। जी, एक क्वेश्चन और किया, एक कर्मा वही जो कहानी है, स्टोरी है, उसमें भगवान जी कहते हैं कि वो मेरा खाना बनाते थे जब, तो वो बिना नहाए खाना बनाते थे। लेकिन जब उनको किसी ने बोला, साधु जी ने, कि मतलब आप बिना नहाए भगवान जी का खाना बनाते हो, तो फिर उनको हुआ कि मैं बिना नहाए खाना बनाती हूँ। तो वो अगले दिन गए, फिर उन्होंने नहाया, तो वो ना खाना बनाने में लेट हो गए। तो जो ठाकुर जी थे वो मतलब वेट करते रहे उनका। फिर वो कहते कि उन्होंने फिर उनको बोला, कर्मा बाई को, कि आप मतलब नहा के मतलब खाना मत बनाया करो, आप जैसे बनाते हो मेरे लिए वैसे ही खाना बनाया करो। तो भैया उसका क्या ही? देखिए ये सब जो स्टोरीज है ना, जितने भी भगवान के भक्त हुए हैं उनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई लेवल की रहती है, राइट। वो 24 घंटे भगवान का सुमिरन कर सकते हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए क्या हम कर सकते हैं, राइट। वैसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो इंस्ट्रक्शन अभी मिली है, हमें विधि विधान का पालन करते हुए जो भक्ति पहले करनी है। एक बार हम उनके लेवल तक पहुंच जाएं फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बट हमें उनके लेवल तक पहुंचने के लिए विधि विधान का पालन करना पड़ेगा। हम क्या कई बार क्या करते हैं, ऐसा एग्जांपल लेकर के अपने लिए एक्सक्यूज कर लेते हैं, चलो मैं बिना नहाए कर लेता हूँ, राइट। ऑब्वियसली फॉर प्रैक्टिकल रीजंस हमारे लिए अगर पॉसिबल नहीं है नहा करके करना, तो हम नहीं भी करेंगे तो दैट इज फाइन। बट हमारा प्रयास जो है वो ऐसा रहना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल ट्राई हमें अपनी जो है वो देनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपको स्वच्छता रूप से जो है वो खाना बनाने का प्रयास करूंगी। तो इफ यू कैन ट्राई दैट वे, दैट विल बी ग्रेट, है ना। तो हमारे अंदर में ये है कि मैं एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं दिया, हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर हम कर सकते थे और हमने नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम कर सकते हैं और हमने कर दिया तो फिर होना चाहिए। बट कई बार प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, हमारी तबीयत ठीक नहीं है या फिर कोई और हमारी मजबूरी है, तो फिर हम लोग उस दिन में वो कर सकते हैं। ये मतलब एक्सट्रीम में नहीं जाना कि हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिया कि नहा के ही करना है, उससे किसी को परेशानी हो रही है तो हमें प्रैक्टिकली सोचना है। पर जिस दिन सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, उस दिन हमें नहा धो करके प्रयास करना चाहिए, है ना। संडे का दिन है, पूरा टाइम है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन सी। ओके जी। थैंक यू भैया। ओके। ओके देन, मैं एक जस्ट श्लोक बताना चाह रहा हूँ बिफोर वी स्टार्ट आवर चैंटिंग। देखिए नाम की भगवान में वो बोलते हैं अभिन्नत्वं नाम नामिनो, भगवान और उनके नाम में कोई भी जो है वो अंतर नहीं है। मैं एक बहुत सुंदर श्लोक जो है वो मैं सुन रहा था, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि the potency of मतलब to forgive the sins is much more than we can commit।
मतलब जितने पाप हम लोग कर सकते हैं उससे कहीं कहीं अधिक इसकी शक्ति है माफ करने की, है ना? सिर्फ हमारे मन में ये भाव रहना चाहिए कि भगवान हमारे मन में ये हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, हम लोग अगर रिग्रेटफुल मूड में हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, तो ये बड़े से बड़े अहम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, भगवान बोलते हैं सब पापों को जो है वो मैं नाश कर देता हूँ, भस्मीभूत हो जाते हैं ये सारे पाप, है ना? जो भी जाने अनजाने हमने गलत कार्य किए हैं, अगर हम भगवान का नाम लेते हैं विद द राइट इंटेंशन, तो ये सब जो है वो माफ कर दिए जाते हैं भगवान के द्वारा। तो इस अभी लेट थोड़ा हो गया, तो वी विल इमीडिएटली स्टार्ट चैंटिंग द होली नेम, है ना? मैं माला ये लेता हूँ। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे। अभी मेरे साथ में सब लोग चैंटिंग करिए, और अगर आपके पास जपमाला है तो आप माला ले सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप मेरे को बताइए, मैं आपको होम डिलीवरी इसका आपके घर पे मैं करवा दूंगा, है ना? सो अभी सब लोग जो है वो भगवान का नाम लीजिए। दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, है ना? वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद गॉड, एंड दिस इज द इजीएस्ट मीन टू सी गॉड इन दिस डे एंड एज। ठीक है जी? तो आप मेरे साथ प्लीज ये जप करिए, एंड यू कैन फील द डिफरेंस। आपको अपने आप ही अपनी लाइफ में जो है वो इसका फर्क जो है वो नजर आएगा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आके गीता को समझने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और अपना भगवान के नाम के प्रति जो हमें रुचि जगाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।